हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, जय सिया राम। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दशहरा पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। अश्विन यानी कि कुवार मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन दशहरा पूजता है। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद में जो 10वां दिन होता है, जिस दिन दुर्गा विसर्जन सांझी का विसर्जन किया जाता है, उस दिन दशहरा पूजता है। सुबह के समय यह पूजा की जाती है। आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या फिर 11 बजे तक इस पूजन को कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, यह जो पूजा है ज्यादातर जमीन में की जाती है। परिवार के सभी सदस्य, जैसे गोवर्धन पूजा होती है, सभी साथ मिलकर के इस पूजन को करते हैं। तो जमीन में जहां पर भी आप इस पूजन को कर रहे हैं, वहां पर अच्छे से साफ सुथरा कर ले, शुद्ध कर ले। आप चाहें तो वहां पर, जैसे मैंने यहाँ पर गेरू से लीपा है, आप गाय के गोबर से या हल्दी से भी लीप सकते हैं। मैं यहाँ पर चावल के आटे से जो है रावण की आकृति बना रही हूँ। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर हल्दी से भी बना सकते हैं। तो देखिए भक्तों, दशहरे जो ये चौक मांडा जाता है ना, यानी कि दशहरा मांडा जाता है, एक आकृति बनाई जाती है दशहरा जैसी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया किस तरह से बनाना होता है। तो आप इस तरह से आकृति बना दें। तो देखिए भक्तों, जो इससे भी जुड़ी हुई एक और वीडियो है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि दशहरा का पूरा विस्तार से पूजन किया जाता है। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। हमने दशहरा मांड लिया है, तो इस तरीके से आकृति बनाई जाती है दशहरा पूजन में। और उसके बाद में गाय के गोबर मिल जाता है तो वह ठीक है, नहीं तो जो भी आपको गोबर मिले उसकी छोटी छोटी सी थेपड़ी बना करके रखी जाती है। 10 रखी जाती हैं, यानी रावण के जो 10 मुख होते हैं वो माने जाते हैं। इस तरह से हमें बनाना है। यदि आपको गाय का गोबर नहीं मिलता है, तब आप गेहूं के आटे को गूंथ करके 10 लोई बना करके रख सकते हैं। बाद में उन लोइयों को आप गौ माता को खिला सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 10 थेपड़ियां बना दी हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर देंगे। और देखिए, यहाँ पर जो है मैंने यहाँ मिट्टी के दीपक लिए हैं, कोरे दीपक लेने हैं। आप चाहे तो मिट्टी की कुल्हो आती है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी की कुल्हो या दीपक नहीं मिलता है, तो जो कागज के दोने आते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी रखे जा सकते हैं। तो देखिए, दशहरे के दिन जो मीठी लाई होती है हल्की फीकी, और बताशे का जो है कुंडारे में भरा जाता है, और ये 10 दिशाओं में रखी जाती है, यानी 10 जगह रखी जाती है। तो देखिए, आपको जैसे भी हांडी मिल जाती है, वह दशहरे वाले दिन या एक आध दिन पहले तो गली में आपके यहाँ बेचने आते हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कुम्हार से भी ले सकते हैं। 10 कुल्हो लेनी होती है, भरे जाते हैं और यहाँ पूजा में रखे जाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है 10 थेपड़ियों के पास में ये जो दीपक हमने भरे हैं, ये हम साथ में ही रख देंगे। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले गणेश जी का भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए, ये भोग में आप यहाँ पर खीर, हलवा, लड्डू, पूड़ी कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर अक्षत और पुष्प लेकर के गणेश जी का ध्यान करेंगे और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प सभी के साथ में छोड़ देंगे, सभी के पास में छोड़ देंगे। तो इसी तरह से जो है हमें पूजा करनी है। और 10वीं तिथि के दिन मैंने यहाँ पर 2 दीपक लगाए, 2 बाती वाला दीपक लगाया है, क्योंकि ना ऊपर हवा चल रही थी, इस बात का ध्यान रखिएगा भक्तों। ये जो पूजा है सुबह सुबह में की जाती है। तो चंदन रोली से हम सबसे पहले गणेश भगवान को पूजन कर लेंगे। दशहरे के दिन सुबह जल्दी स्नान करके राम, सीता और हनुमान जी की भी पूजा करें। इस दिन गाय के गोबर से 10 गोले बना करके जो बीज रखे होते हैं वो रखने होते हैं। तो देखिए भक्तों, जो भगवान को धूप दीप हमने दिखाई है, जो थेपड़ियां हैं उन्हें हम हल्दी रोली से टीक लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी प्रकार से टीकना है, कोई भी चीज हमें खाली नहीं छोड़नी है। मेरे जो दीपक हैं छोटे हैं, तो मैं यहाँ पर ना जो टीका लगाऊंगी, तो मैं दिखाऊंगी कैसे करना है। तो शुद्धिकरण जरूर से कर ले, छींटा जरूर से लगा लीजिएगा। तो देखिए, जो ये 10 गोलों को जला देते हैं,
जैसे कि मान्यता है कि रावण के 10 सिर की तरह ये गोले अहंकार, लोभ, लालच का प्रतीक होते हैं। अपने अंदर से इन बुराइयों को खत्म करने की भावना के साथ ये गोले जलाए जाते हैं। इसके बाद रावण दहन के लिए बाहर जाएं। रावण दहन के बाद शमी वृक्ष की पूजा करें। सभी को शमी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दें, यानी कोई तोहफा दें। उसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे। यहाँ पर सभी को जो हमने नवरात्रों में खेतरी बोई है, यानी ज्वारे उगाए हैं, इन्हीं ज्वारों को हमें यहाँ पर जो हमने थेपड़ियां लगाई हैं उसके ऊपर रखने होते हैं। और जो ये ज्वारे होते हैं ना, बहन अपनी भाई के कान पर ये जौ रखती हैं। जैसे रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट में वो पैसे भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो ये बहनें अपने भाई के कान पर ये जौ रखते हैं। तो इस तरह से उन्हें दक्षिणा में कुछ भी पैसे मिल जाते हैं, तोहफे मिल जाते हैं। तो ये जरूर से रस्म निभाई जाती है। यदि आपके यहाँ नहीं निभाई जाती है तो पार्ट को स्किप कर सकते हैं। वैसे अधिकतर सभी घरों में जौ भाई के कानों पर रखी जाती है। तो देखिए भक्तों, इस दिन माता की पूजा के बाद अयोध्या लोग जो है ना, शास्त्रों की पूजा पाठ करने वाले पंडित जन माँ सरस्वती ग्रंथों की और वहीं व्यापारी लोग इस दिन अपने बही खाते में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी जो भी, जैसे भी आपकी कोई पढ़ने वाली पुस्तक हो, अस्त्र शस्त्र हो, उनका पूजन करें। अगर आप अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं तो आप उसे अच्छे से एक दिन पहले साफ सुथरा कर लें। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद में आप अपने अस्त्र शस्त्र को रखें और पूरे विधि विधान से चंदन, रोली, अक्षत पुष्प ये सभी टीका करें। इस तरह से हमारे अस्त्र शस्त्र का भी पूजन हो जाता है। तो देखिए भक्तों, आप भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास पुष्प हो आप उसकी पूजा करें। और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या राम जी के नाम का जाप कर सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आज के दिन जो खील बताशे का भोग लगाया जाता है, तो वैसे हम खील बताशे का भोग सभी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, यदि आपके यहाँ पर जगह हो तो उसके बाद में परिक्रमाएं करते हुए सभी परिवार के सदस्य परिक्रमाएं करें। और उसके बाद बच्चों में जो है पढ़ने वाली जो पुस्तकें होती है ना, तो आप वो भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर व्रत कथा वगैरह पढ़ती हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी ये वाली पुस्तकें रख लूँगी। यदि आपके पास कोई भी पुस्तक हो पढ़ने वाली रिलेटेड, वो आप रख सकते हैं। तो अब पूरे विधि विधान से हमें चंदन रोली से टीका करना होता है। और देखिए भक्तों, इसमें सिर्फ हमें पूजन करना होता है, व्रत नहीं रखना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, तो हम इस पूजन को क्योंकि दिन में करते हैं, तो जो जल का लोटा होता है आप सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा। जो कुल्लों का प्रसाद है ये बच्चों में बांट दीजिएगा। और अगर आप कुल्ले खाली मिल जाते हैं तो आगे आने वाली दिवाली के लिए आप रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। भोग प्रसाद आप बच्चों में बांट दीजिएगा। और जो हमने चौक मांडा है, इनको आपने क्या करना है, गीले कपड़े से साफ करना है, झाड़ू नहीं फेरनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फूल पत्तियों का विसर्जन करना होता है। और जो हमने खेतरी बोई है, आप जो बच जाती है वो आप भूमि विसर्जन, जल विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप जूस आदि पी सकते हैं। तो हमने ये सुबह सुबह में पूजा की है। दक्षिणा आप जरूर से रखें, दक्षिणा जो है पूजा में रही जो भी कमी रहती है वो पूरी हो जाती है। तो देखिए भक्तों, जो थेपड़े हैं ना गोबर के, इन्हें सुखा करके आप पूजा में हवन में यूज कर सकते हैं। कहीं पर ये देव उठने एकादशी वाले दिन इन सारी थेपड़ियों को जला दी जाती है। प्रसाद जितना भी हमें अर्पित किया है वो सभी में बांट देना होता है। तो इस तरह से जो है हमने दशहरा का पूजन किया है। रामचंद्र जी का पूजन कैसे किया जाता है, विजयदशमी का पूजन कैसे किया जाता है, शमी वृक्ष और अपराजिता का पूजन कैसे किया जाता है, जया विजय का पूजन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड सब बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप आपको यह दशहरा पूजन की सरल पूजा विधि आपको पसंद आई है। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो पर फॉलो जरूर कीजिएगा।